दोस्तों नमस्ते। आप सब कैसे हैं? प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों किसको किसको मतलब अच्छा है कि हम शादी कर रहे हैं दूसरी। और दोस्तों हमारे चलिए कोई बात नहीं है, जिसको नहीं भी अच्छा लग रहा है, कोई हमें हमारी ज़िंदगी को कोई सवार नहीं देगा। जितने हमारे चाहने वाले हैं वो अच्छा कमेंट आप लोग करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नहीं चाहने वाले हैं वो लोग तो ऐसे ही बुरा कहते हैं। और हम दोस्तों दूसरी शादी करने का फैसला तो ले ही चुके हैं। अभी कोई लड़का वड़का नहीं ढूंढते हैं। अब जैसे होता है ना, नात रिश्तेदार कोई अब कुंवारा लड़का तो मिलेगा नहीं हमको। हमारा नात रिश्तेदार जो भी कोई बताएगा तो उस मतलब इस हिसाब से होगा। तो अभी टाइम लगेगा दोस्तों, अभी क्योंकि समय इसलिए चलेगा कि जिसको बीवी और बच्चों की ज़रूरत होगी वही ना करेगा। हम अपने बच्चों को थोड़ी छोड़ देंगे, और हमारे बच्चों को अपनाने वाला चाहिए। सब देख सुन के करना है ना। और आप लोग हमारा दोस्तों, आप लोग दुआ करिए कि जो भी हमारे साथ हो अच्छा हो। और क्योंकि हम बहुत दुख झेले अपने बच्चों को लेकर के, गरीबी से लेके हर एक चीज़ से लेके दोस्तों हम बहुत जूझते हैं। कभी कभी ये सोचते हैं कि अगर हम यूट्यूब पे नहीं रहते। लाडो बुला लो, बाबू को बुला लो, खाना खिला दो। कभी कभी दोस्तों सोचते हैं कि अगर हम यूट्यूब पे नहीं रहते तो हम तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं हमारा बहुत खर्चा संभालती हैं लोग। खाने से लेके पीने से लेके हर एक चीज़ हमें बहुत मतलब हमेशा देखती सुनती रहती हैं। इसीलिए दोस्तों किसी चीज़ का तकलीफ़ नहीं होता। अगर यही सोचते हैं, कभी कभी रोते भी हैं कि अगर ये लोग नहीं रहती, सब्सक्राइबर सब लोग, अगर हम यूट्यूब पे नहीं रहते, कोई हमको नहीं जानता, तब तो ये इंसान मुझे खैले बिना एकदम ख़त्म ही कर देता, मुआ डालता हमको, हमारे बच्चों को भी और हमको भी। ना 1 रुपया देता है, ना इलाज कराने के लिए, ना तबीयत कुछ भी नहीं दोस्तों। बस हमें ये जानते हैं कि बहुत पहले ये बात बोलता था कि तुझे मैं ऐसी राह पे छोड़ूंगा, बीच रास्ते में छोड़ूंगा और तू कहीं की नहीं रह जाएगी। हमें लगता है दोस्तों इसीलिए वो इंसान छोड़ा। यही समय है ना कि कहीं की न रह जाऊंगी। अब 2 बच्चा है तो कोई शादी करेगा नहीं हमसे, क्यों नहीं करेगा? जिसको बीवी की भूख रहेगी ना वो करेगा शादी, ऐसा नहीं है। आ रहे दोस्तों रुकिए। दोस्तों बीच बीच में मेरे जो बच्चे हैं ना एकदम परेशान करते हैं, इसीलिए हम उसको उधर रख के आए हैं। और दोस्तों अभी देखिए हम क्या कह रहे थे कि हमको किसी भी बात का पछतावा ना हो, कि ऐसा ना हो कि इस ज़िंदगी से ज़्यादा जब अगली दोबारा शादी करें तो इससे भी ज़्यादा और पछताएं हम। ये चीज़ दोस्तों जब हमारे ज़िंदगी में आएगा तो हम तो और भी जी नहीं पाएंगे, तो अपने आप को तो हम ख़त्म कर लेंगे। तो इसीलिए दोस्तों देख सुन करके और मतलब सब सारा चीज़ जान करके करेंगे कि ताकि जो लोग भी करवा रहे हैं पूरा जिम्मेदारी लें कि हाँ अच्छे से रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों देखिए मेरा बाबू और मेरी लाडो इतना परेशान कर रहे हैं सब ना, इसीलिए गुंजा लेके गई हैं, चली गई उनको, और अभी आ रही हैं, बाबू को घर में लेके चली गई। और दोस्तों यही सब बातें हैं। और आप लोग अपना अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों की नज़र में कोई ऐसा लड़का हो तो आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा हमको, क्योंकि हमारा पति बोलता है ना कि तेरी अब कहीं शादी नहीं हो सकती, अब तू ऐसे ही रह जाएगी, हम भी तुझे अच्छे से नहीं रखेंगे, तुझे हम तिल मारेंगे, नाक रगड़वा लेंगे। तो हम भी इसको अपने पति को दिखाना चाहते हैं कि हाँ तुम्हारे बिना हम खुश हैं कि नहीं हैं। बोलता है कि हमारे जैसा पति दुनिया में तुझे मिलेगा नहीं। तो हम भी उसको दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे जैसा कोई है भी या नहीं है। यही चीज़ हम भी देखना चाहते हैं कि अगर एक साथ ये सब हमारे जो बच्चे हैं ना दोस्तों, इतना बताएं एकदम परेशान करके रखे हैं सब। दोस्तों देखिए हमारा तबीयत भी सही नहीं रहता है, एकदम से तबीयत भी ख़राब रहता है, इन सब का भी तबीयत ख़राब रहता है। और अकेले रहते हैं कभी कभी दोस्तों जी घबराने लगता है कि कहीं हमारे साथ कुछ हो ना जाए, कहीं अगर हमको कुछ हो जाएगा तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा। मतलब अकेले रहते हैं ना दोस्तों, दुनिया भर की बात एकदम दिमाग में भर जाती है और एकदम टेंशन से हार्ट के मरीज हो जा रहे हैं हम। इसीलिए दोस्तों कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें क्या ना करें। तो दोस्तों अब जो भी हमारी मम्मी अब कराएंगी, अब सब लोग मिल के कराएँगे, जो भी नात रिश्तेदार दीदी सब लोग हैं अब मिल के कराएंगे तो हम अब कर लेंगे। अब आरामों के चक्कर में नहीं रहेंगे। वो इंसान हमारे मान लीजिए वो उसी के लायक हम नहीं, जब वो खुद कहता कि तू हमारे लायक नहीं तो हम मान लीजिए उसी के हम लायक नहीं हैं। कम से कम वो भी अपने ज़िंदगी में खुश रहे, हम भी खुश रहें। वो इंसान ना किसी का देखिए, अगर मान लीजिए कि वो
हमारे साथ अगर खुश नहीं है तो कम से कम अपने बच्चों के साथ तो खुश रहना चाहिए उसको। ना वो कभी अच्छा पति बन पाएगा और ना ही कभी अच्छा बाप बन पाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 बच्चा पैदा पहले भी उसके थे, उसको उन लोगों को भी कोई कदर नहीं कर पाया, तो हमारे बच्चों के साथ क्या वो बर्ताव अच्छे से करेगा, कोई कदर नहीं करेगा। इसीलिए हम उससे पीछा अपना छुड़ा ही लेंगे। वो अपना अलग रास्ता चुन ले, हम अपना अलग रास्ता चुन लें, क्योंकि बहुत रहना चाहते थे उसके साथ, सोचते थे जाने दो, पति है आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। वो बिगड़ते ही चला गया, सुधरने का कोई नाम ही नहीं लिया। जितना हम उसको सुधारने में लगे थे ना, वो बिगड़ता ही चला गया, 1% वो सुधरा नहीं। और नहीं तो उसका व्यवहार, नेचर सब एकदम से खराब लगने लगा कि कभी देखते नहीं थे कि कभी दूसरी लड़की से बात करता, अब तो लड़की से भी बात करने लगा। और इसीलिए दोस्तों अच्छे से हमको नहीं रखता है। अगर वो अच्छे से रखता ना तो हमें भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम कमाते, अच्छे से कमाते, हमको रोने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नमक रोटी खाते, खुश रहते, अपने बच्चों के साथ रहते। इसीलिए दोस्तों हम खुश नहीं रह पाते हैं अपने बच्चों के साथ। हमारा जब यही काम ही है, यूट्यूब पे हम वीडियो बनाते हैं और आप लोग सपोर्ट करते हैं, तो हम कैसे छोड़ देंगे। वो बोलता है कि यूट्यूब छोड़ दे, तब तो मैं तुम्हें कमा के दूंगा। मान लीजिए हम यूट्यूब छोड़ दे रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि वो इंसान हमें कमा के खिलाएगा, क्या हमें देगा। इसी बात का दोस्तों टेंशन लगा रहता है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। और यूट्यूब भी छोड़ देंगे तो वो भी हाथ से निकल ही गया है, तो इससे अच्छा है कि यूट्यूब ना छोड़ें, अपना यूट्यूब से ही कमाएं। उसका क्या भरोसा, आज रख रहा है, पता नहीं कि रखेगा कि नहीं रखेगा, छुड़वा के पता नहीं रखेगा कि नहीं रखेगा। तो इसीलिए दोस्तों अब उसके झांसे में नहीं आएंगे। और वो जो भी कहेगा 1% कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी बोलेंगे ही नहीं। वो जो कर रहा है उसको करने दो, अब उससे हमसे कोई मतलब नहीं, ना उससे, ना उसके घर वालों से, ना उसके परिवार वालों से हमें कोई मतलब नहीं। ना मुझे वहाँ पे हिस्सा मिलेगा, ना मुझे वहाँ पे बखरा मिलेगा। और मेरी जो जेठानी आप लोग देखती हैं, उस घर में किसी को रहने नहीं देती हैं, सबको बाहर भगा के रखती है। अकेले खुद राजपाट लेके रहना चाहती हैं, तो राजपाट लेके रहें, अकेले रहें। सारा रूम में दोस्तों अपना एक सामान बिछा के रख दिए, ताकि कोई आए तो किसी को रूम ना मिले। सब वो सारा में दिन काटने के लिए जाएगा उस घर में। हिस्सा बकरा सबका जेठानी ही तो मार रही है। और रह गई बात दोस्तों रामू के बड़े वाले बेटे को पालने की, तो सिर्फ एक ही रीज़न है पाल पोस के बड़ा करने का। क्या वो रहता तो क्या हमारे पास नहीं रह सकता था? क्या वो अपने बाप के साथ नहीं रह सकता? उतना बड़ा हो गया, लेकिन नहीं, उसको पाल पोस के इसलिए बड़ा करना है कि वो जब कमाने लायक होगा। आज छोटा है तो अभी पाल पोस के जब बड़ा कर लेगी तो बड़ा हो जाएगा, तो कमा के किसको देगा? उसी को न देगा। सब स्वार्थ है दोस्तों। अपने बच्चों को कोई काम नहीं कराती है और उससे सारा काम कराती है। घर में का चूल्हा चौका बर्तन छोड़ करके दोस्तों सब गोबर सानी पानी हौदी नादा सब कराती है। और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, उसको सरकारी स्कूल में भेजते हैं। बताइए, ऐसे लोग पढ़े हैं। अब बोल रही है कि हम दूसरी शादी करना है तो जाके कर ले, और बच्चा को नहीं दे, बच्चा को दे देना। तो ऐसे स्थिति हम थोड़ी बच्चा पैदा किए हैं, बहुत तकलीफ झेले हैं, बहुत परेशानी उठाए हैं उन सबको पाल पोस के बड़ा करने में। इसीलिए एक को बच्चा नहीं देंगे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, अपने दोनों बच्चों को साथ में रखें। अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कल को अगर हमें कुछ हो जाए तो कि हमारे बच्चों के साथ कोई खड़ा रहे। जब तुम लोग जीते जी नहीं खड़ा हो रहे हो तो हमारे मर जाने के बाद क्या तुम लोग खड़ा रहोगे? कोई रहेगा हमारे बच्चों के साथ खड़ा? कोई नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, जो भी है आप लोग समझदार हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि आप लोग सब खुद ही हमारा वीडियो देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं वो लोग, उन लोगों को खुद ही पता है कि हमारे ज़िंदगी में क्या उथल पथल चल रहा है, क्या हमारी ज़िंदगी में हो रहा है। रामू हमारे साथ क्या क्या किया, किस चीज़ का खिलवाड़ किया, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो भी है आप लोग देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और इस चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर बात हमारी अच्छी लगे तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।